हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। और फ्रेंड्स, ये आँखों के ऊपर मैंने एक ही वीडियो बनाया है और इसी में जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे परीक्षा की दृष्टि से वो सारे क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में बना दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि ये सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, आप इस चीज़ से संतुष्ट हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लेंस की प्रकाशीय क्षमता किसमें मापी जाती है। तो ये मापी जाती है डायोप्टर में। ठीक है, किसमें? डायोप्टर में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आँखों की दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है। जो आँखों की दृष्टि का स्थायित्व है वो कितना होता है। तो ये होता है 1/16 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 16वां भाग। ठीक है, और ये समय होता कौन सा है? जो हमारी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उस प्रतिबिंब की सूचना जो है नर्वस सिस्टम तक जाती है, यानी मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं हैं वहाँ तक पहुँचाती हैं तंत्रिकाएं नर्वस सिस्टम में। तो फिर वहाँ से जो वस्तु को परखने के लिए, जांचने के लिए, जानने के लिए कि मतलब कौन सी वस्तु कितनी बड़ी है, कितनी दूरी पर है, कौन सी वस्तु है, इसमें जो समय लगता है जानने परखने में, उसी समय को क्या कहा जाता है? स्थायित्व कहा जाता है। ठीक है, तो कितना होता है? तो 1 सेकंड का 16वां भाग मतलब लगता है जानने पहचानने में। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, आँखों के अध्ययन को कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हमारी आँखों में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनेगा? रेटिना पर बनता है। और अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, एक जैसे सामान्य व्यक्ति है उसकी स्पष्ट जो दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है? तो हम बात करते हैं सेंटीमीटर में, तो 25 सेंटीमीटर होती है। और मिलीमीटर में बात करें तो 250 मिलीमीटर होती है। यदि मीटर की बात करें तो हो जाएगी 0.25 हो जाएगी, और ये मीटर में होगी। ठीक है, ऑप्शन में आपको जो भी मिले, सेंटीमीटर मिले तो 25 सेंटीमीटर लगाइएगा, मिलीमीटर में लगे तो 250 मिलीमीटर लगाइएगा, मीटर में मिले तो 0.25 मीटर हो तो ये वाला आप लगा देना। ठीक है, 0.25 मीटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आँखों का काला छिद्र जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन 6 नंबर? आँखों का काला छिद्र जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है उसे कहते हैं, तो उसे पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं आँखों की। अगला क्वेश्चन, पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है। पुतली का आकार जो है रोशनी के लिहाज से या हिसाब से कौन निर्धारित करेगा? तो आँखों में जो आइरिस होता है वही निर्धारित करेगा। अगला क्वेश्चन है, धूप या एक क्वेश्चन मिस हो रहा है, ये प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। मनुष्य की आँखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मनुष्य की जो आँखें होती हैं और आँखों में जो रेटिना होता है, रेटिना पर जो है प्रतिबिंब यानी इमेज कैसी बनती है? तो वास्तविक और उल्टा बनती है। कैसी बनती है? वास्तविक और उल्टा बनती है। अगला क्वेश्चन, धूप या ज़्यादा लाइट या प्रकाश में पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम धूप में निकलते हैं तो क्या होता है, हमारी आँखें जो होती हैं वो आँखों की जो पुतली होती हैं वो क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं, यानी आकार छोटा हो जाता है। जब वो सिकुड़ती हैं तो क्या होता है? आकार छोटा हो जाता है। ठीक है, आकार का छोटा होना होता है। ठीक है, आकार छोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंधेरे या कम उजाला में, अंधेरे की बात करें या कम उजाले में, पुतली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अंधेरे यानी बंद कमरे में या अंधेरे में या कम उजाले की बात करें तो उस स्थिति में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब अंधेरा होगा तो आपकी पुतली सिकुड़ेगी नहीं। ठीक है, तो सिकुड़ेगी नहीं तो उसका आकार जो है वो बड़ा होगा, मतलब कम नहीं होगा। ठीक है, तो आकार बढ़ जाता है। उजाले की अपेक्षा अंधेरे में आकार जो है पुतली का वो बढ़ जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, मनुष्य की आँख अधिकतम कितने डिग्री देख सकती है। तो 150 डिग्री देख सकती है। मान लो जैसे आप पूरब की दिशा में खड़े हैं या बैठे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, पूरब दिशा में देख रहे हैं तो जो दिखने का मतलब एरिया होता है आँखों से, ठीक है, तो वो आप मतलब 150 डिग्री से अधिक नहीं देख सकते हैं। ठीक है, 150 डिग्री से अधिक नहीं देख सकते हैं। 150 डिग्री
ही देख पाएंगे। अब ये मतलब 365 डिग्री या 180 डिग्री आप एक दिशा में देखते हुए नहीं देख सकते हैं। जब एक साइड में देखेंगे तो आपको कितना दिखेगा, 150 डिग्री ही दिखेगा एरिया। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 12, दूरदृष्टि दोष की बीमारी को यह भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और दूरदृष्टि दोष में जो दिक्कत होती है, इसमें जो है दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूरदृष्टि दोष में दूर की स्पष्ट जो वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं, बट नज़दीक की वस्तुओं को देखने में दिक्कत होती है दूरदृष्टि दोष में। ठीक है, नज़दीक की जो वस्तुएं होंगी उनमें दिक्कत हो जाएगी। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को देखने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 13, मानव आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सियालिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सियालिक एसिड। ठीक है, क्या पाया जाता है? सियालिक एसिड पाया जाता है किसमें? मानव आंसू में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आँखों की किस परत में रक्त पाया जाता है? तो मनुष्य की आँखों की किस परत में रक्त पाया जाएगा? तो ये हो जाएगा कोरोइड। क्या होगा? कोरोइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, मनुष्य की आँखें कितने परतों से मिलकर बनी होती हैं? तो मनुष्य की आँखें 3 परतों से मिलकर बनी होती हैं। कौन कौन सी? स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। ये 3 परतें होती हैं, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉर्निया। ठीक है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लगभग मृत्यु के वही नॉर्मली 5, 6, 7 घंटे के अंदर मतलब वो आँख निकाल ली जाती है ताकि वो ख़राब ना हो, और जो उसका आँख का कार्निया भाग है वो दूसरे आदमी में मतलब शिफ्ट कर दिया जाता है ऑपरेशन के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। आँखों के रंग का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? तो ये रंग की बात करें तो आइरिस जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? परितारिका। ठीक, क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। ठीक है, आइरिस, और आइरिस को क्या कहते हैं? परितारिका। अगला क्वेश्चन, अगला है प्रश्न नंबर 18, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसका? द्विफोकसी लेंस। और जरा दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया कहते हैं, प्रेसबायोपिया। और इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो द्विफोकसी लेंस इस्तेमाल किया जाता है। और जो चश्मा होता है, जो उसमें लेंस लगा होता है, उस पर मतलब ऊपर नीचे दोनों जो है लेंस लगे होते हैं। अवतल और उत्तल दोनों का प्रयोग हुआ होता है। ऊपर जो होता है उसका मतलब अवतल होगा, और जो नीचे होता है वो उत्तल लगाया जाता है लेंस। मतलब एक ही ग्लास में, शीशे में 2 लेंस लगे होते हैं। ऊपर की दिशा में अवतल होगा और जो नीचे होता है उसमें उत्तल होता है। ठीक है, दोनों लेंस फिट किए होते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, मनुष्य की आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो मनुष्य की आँखों की बात करें तो मनुष्य की आँखों में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी कहते हैं। ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है निक्टालोपिया। निक्टालोपिया कहते हैं इसको हम। और अगला देखते हैं, मानव शरीर के किस ऊतक में रक्त वाहिकाएँ नहीं पाई जाती हैं? मानव शरीर के किस ऊतक में रक्त वाहिकाएँ नहीं पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा कार्निया हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? कार्निया। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें रतौंधी हो जाएगा। और विटामिन ए मिलता किससे है? तो पपीते से मिलता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है। ठीक है, और मिलता है पपीते और गाजर वगैरह में मिल जाता है ईजिली। ठीक है, चलिए
और रतौंधी में दिक्कत क्या होती है, इसमें दिन में तो दिखेगा लेकिन रात को बढ़िया नहीं दिखता है। अगला क्वेश्चन, आँखों की वह कौन सी बीमारी है, आँखों की वह कौन सी बीमारी है जिसमें आंसू सूख जाते हैं, तो जीरोपथेलमिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25 है, सॉरी 24 है प्रश्न नंबर। आँखों में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आँखों में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस, जिसे हम कनकेव लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कनकेव लेंस। और निकट दृष्टि दोष जो होता है इसको हम कहते हैं मायोपिया। इस बीमारी को क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को। और इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस होता है, तो अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कनकेव लेंस कहते हैं, कनकेव लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जो दूरदृष्टि दोष होता है उस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो रेटिना के पीछे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आँखों में रोशनी कहाँ से प्रवेश करती है। मनुष्य की आँखों में रोशनी कहाँ से प्रवेश करती है, तो कार्निया से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, आँखों की बीमारी मायोपिया जिसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, आँखों की बीमारी जिसे हम मायोपिया बोलते हैं, और यह क्या होती है? निकट दृष्टि दोष होती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आँखों की बीमारी मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, आँखों की बीमारी जो मायोपिया होती है यानी निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये रेटिना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे रेटिना होना चाहिए था, रेटिना से पहले बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? रेटिना से पहले बनेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे क्या रेटिना से पहले बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, आँखों में हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन से, सॉरी हम इसको रिपीट करते हैं एक बार। आँखों में हाइपरमेट्रोपिया, ये जो हाइपरमेट्रोपिया है इसी को हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। ठीक है, आँखों में हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। और इसे कहते क्या है? कन्वेक्स लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो ये नियंत्रित करेगा आइरिस। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ द्वारा मानव आँखों में आंसू निकलते हैं। किस ग्रंथ द्वारा मानव आँखों से आंसू निकलते हैं, तो ये हो जाएगा लैक्रिमल ग्रंथ। ठीक है, क्या होगा? लैक्रिमल ग्रंथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के नेत्र का लेंस किस पेशी पर टिका रहता है, तो ये सिलियरी पेशी पर टिका रहता है। किस पर? सिलियरी पेशी पर टिका रहता है मनुष्य के नेत्र का लेंस। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 32, ट्रेकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो ये आँख से संबंधित होती है, और इसमें आँख जो है आँख की बीमारी होती है, उसे कहते हैं ट्रेकोमा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आँख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, तो ये कार्निया कहलाता है। मनुष्य की जो आँख होती है, जो उभरा हुआ भाग होता है, क्या कहलाएगा? कार्निया कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्ण अंधता वाले व्यक्ति को किस रंग को पहचानने में दिक्कत होती है, तो इसमें हरा और लाल में इसको कन्फ्यूजन रहता है, हरा और लाल में दिक्कत होती है पहचानने में। अगला देखते हैं क्या है, मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है, तो ये हो जाएगी 576 मेगापिक्सल की। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और यदि अभी भी आप हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मैं डेली 1-2 वीडियो अपलोड करता हूं बायोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन की खास करके। और जब वो सब्सक्राइब करना तो उसके बाद बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक स्वतः पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।